ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम क्रीं कल्कभ्यो नमो नमः। ओम योनिमुखे कामरूकमख्याय नमः। जय श्री राम। हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा राज्य जो आप प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें आप अवश्य करते होंगे। यानी आज मॉडल युग में हाय, टाटा, बाय बाय ये करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, कभी जानने की कोशिश की? नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग नकल करते हैं। क्या करते हैं? नकल। नकल के पीछे अक्ल नहीं लगाते हैं कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं या जो हम ये अभ्यास कर रहे हैं या ये जो हम रस्म कर रहे हैं, रिवाज कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों चालू हुआ, इसका मतलब क्या है, फायदे क्या है, नहीं जानते, ना प्रयास ही करते हैं हम लोग। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती हैं, वो करता रहता है, परंतु उन आदतों का बेनिफिट व लॉस यानी फायदा और नुकसान, इन दोनों के बारे में अनभिज्ञ रहता है। ये जीव जो आपके अंदर नहीं है, इस काया के अंदर जो जीव है, इस जीव को जिस दिन आप समझ लेंगे, इस स्वर को जिस दिन आप समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से आप जो दुनिया माया मोह की तरफ भाग रहे हैं और जो असल में कमाई होनी चाहिए, उस कमाई की तरफ ध्यान ना देकर ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, तो आप उन चीजों को छोड़ देंगे और जो ईश्वरीय मेल मिलाप की अनुभूति है, यानी संपर्क, उसका माध्यम स्वर यानी सांस, जीव शिव, ठीक है, और हमारे जो बॉडी के 10 द्वार हैं, इनको साधना, इन पे कंट्रोल करना, इनको समझना, इनको परखना, इनका उपयोग करना, इनका प्रभाव, ये सब जानकारी जिस दिन हो जाएगी तो आपसे कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह जाएगा। बहरहाल, ये जो हम टाटा करते हैं, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, कोई हमारे लोग अपने आते हैं, जब वो जाने लगते हैं तो हम कहते हैं नमस्कार, ठीक है आइएगा, अच्छा लगा, जल्दी आना, बाय, टाटा, ये तो करते हैं ना। ये क्या है? ये क्या है ऐसे करने का? कभी सोचा? अब तो ये हटके यूं हो रहा, बाय बाय, उंगली हिला रहे हैं, यानी इन 3 उंगलियों का भी काम, अंगूठे का भी काम खत्म, ऐसे वाला काम खत्म, अब ये बाय बाय, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से सुनना। होता क्या है, जब ये फर्स्ट व्यक्ति है, ये सेकंड है, ये जा रहा है, ये विदा कर रहा है, इसको विदा करते वक्त ये व्यक्ति इसको, जब ये फेस इस व्यक्ति की तरफ करता है तो ये बोलता है बाय बाय, टाटा।
जब हम यानी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, टाटा, ध्यान रखिएगा कैसे बोलते हैं, टाटा। हम अपने बॉडी से, मतलब ये हमारा हाथ बाहर निकल के एक बार हमारे बॉडी की तरफ आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है। तो यानी जो जहाँ तक दूसरी तरफ है वो हमारी तरफ देख रहा है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं और टाटा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऊर्जा का गेम है पूरा, ऊर्जा का। तो क्या था, वो चाहे हमारे मॉडलाइज रिसर्चर रहे हों, ये तो फॉरेन का कल्चर है, लेकिन वहाँ भी ऐसे नहीं कि जैसे भारत में विद्वान है, वहाँ भी थे विद्वान। उन्होंने देखा हमारे ही की चीज़ों को, उन्होंने लिया बहुत सारी चीज़ों को, उन चीज़ों को मोडिफाई करके अलग तरीके से प्रस्तुत किया। तो उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति आता है, जितने दिन उस व्यक्ति के संपर्क में 1-2 घंटे, 5-10 मिनट, 4-5 दिन रहा, उसके बाद जब जाने लगता है, ध्यान रखिएगा, तो इसकी ऊर्जा यानी ए की ऊर्जा और जो व्यक्ति बी आया है, बी की ऊर्जा क्षणिक, कुछ मिनट, कुछ चंद, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ साल रहने के बाद, यानी जितना समय देगा उतने इसकी ऊर्जा एक दूसरे के कनेक्ट में आ जाती है। क्या होता है, एक दूसरे के कनेक्ट में यानी कनेक्शन में आ जाती है, एक दूसरे में प्रवाह करना चालू कर देती है। अब वो चाहे इसकी नकारात्मक ऊर्जा हो, इसकी सकारात्मक हो, या इसकी नकारात्मक हो, इसकी सकारात्मक हो, दोनों प्रवेश करना चालू कर देती हैं एक दूसरे में। और जिसकी ऊर्जा जिस पर ज्यादा प्रबल बैठेगी वो उस पर ज्यादा प्रवेश कर जाएगी, या ये वाली नकारात्मक सकारात्मक वाले के ऊपर, या सकारात्मक नकारात्मक वाले के ऊपर, यानी दोनों के ऊपर जो जिसकी ऊर्जा प्रबल होगी उससे उसकी ऊर्जा सामने वाले के ऊपर ज़्यादा प्रभाव करेगी। प्रबल वाले के पास चाहे नकारात्मक ऊर्जा की प्रबल ऊर्जा हो, चाहे सकारात्मक ऊर्जा की प्रबल ऊर्जा हो, वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावी करेगी। तो जब वो दूर जाने लगता है तो ये हमारी आभा रहती है। आभा समझते ना, आभा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, देखा कि नहीं? आभा एक रहता, कनेक्शन रहता, हमारे चारों ओर एक सर्किट रहती, महीन सी एक एनर्जी रहती है। तो ये व्यक्ति जब हाथ मिला के जाता है या गले मिल के जाता है, या हम 2-4 फुट की दूरी पे मिलकर जब आगे बढ़ता है, तो हम जब ऐसे करते हैं तो हमारी आभा से उसकी आभा का जो कनेक्शन, यानी जो काफ़ी दिन से कनेक्शन में रही ऊर्जा, उसको ये हम जब ऐसे ऐसे करते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमारे हाथ यानी हथेली में सारे पॉइंट्स बॉडी के, लीवर के, सर के, आँख के, नाक के, पित्त के, हाँ, पाचन शक्ति के, आपके आंतों के, हर चीज़ के पॉइंट्स यहाँ है वैज्ञानिक आधार पर, यानी एक्यूप्रेशर के उससे ये सर का है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गई है। वो ऐसे करने से, जब ऐसे हम करते बाय 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 बाय, यानी 3-4 बार ऐसे कर दिए, तो वायुमंडल में हमारे इन पॉइंट्स के घर्षण से, घर्षण होता है, ध्यान रखिएगा, वायु घर्षण एक विद्या भी होती है कि आप ऐसे ऐसे करिए, बहुत सारी चीज़ों का हम आपको ट्रीटमेंट बता दें, सिर्फ वायु में हाथ को घुमाइए, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, उस पर वीडियो आएगी। तो ऐसे करने से क्या होता है कि वायु घर्षण से वो हमारी आभाओं से, उसकी आभा का जो कनेक्शन रहता है ऊर्जा का, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट, यानी उसका संपर्क टूट जाता है। संपर्क जैसे टूटेगा तो इसके 2 फायदे होते हैं। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो उस व्यक्ति का फायदा हो जाएगा कि चलिए हमारी सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर बहुत ज़्यादा जाने से रुक गई, नहीं तो मुझे फिर से एडजस्ट करना पड़ता उस लेवल को पाने के लिए। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो आपका फायदा हो गया, बच गया। नकारात्मक ऊर्जा ग्रह से भी होती, पनौती भी लग जाती है, हाई भी लग जाती है,
और उसके साथ शुरू से कुछ दोष रहे वो भी हो जाती है। तो ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको समझ ही गए होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ कल्चर क्या था? नमस्कार, ठीक है, आइएगा, ठीक, नमस्कार। तो हमारे वैदिक जो कल्चर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोई जाने लगता था, ठीक है, तो 2 बूंद आंसू बहा देते थे लोग, याद होगा आप लोगों को। अब तो बेटियां भी मुस्कुराकर विदा होती हैं। 2 बूंद आंसू, तो ये भी सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। आते थे तो घर में एंट्री से पहले वो एक कलश में जल लेके उसके सर पर से उतारा करके वो नीम पर, चौराहे पे, तिराहे पे या साफ जगह डाल आते थे। यानी जो व्यक्ति हमारे यहाँ अतिथि आ रहा, जहाँ से जर्नी करके आ रहा, यात्रा करके आ रहा, रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न मिला हो, नकारात्मक ऊर्जा मिली हो, तो उस कलश द्वारा उसको उतार के पहले ही घर से बाहर कर दिया जाता था, तब वो अतिथि घर में प्रवेश करता था। प्राचीन समय हमारी बहन बेटियां आती थी, हम किसी को लेवाने जाते थे, तो इसी टाइप की चीजें होती थी। चलिए, इसी प्रकार का अच्छा ज्ञान और आपको देता रहूंगा। बस आपसे निवेदन है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो हमको कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, रविवार अवकाश। रविवार को मैं आऊँगा 7 बजे से 7:30 बजे तक का लाइव। तैयार रहिएगा। आप एक प्रश्न पूछिए, उसका जवाब सटीक पाएं। धन्यवाद। जय माता की। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने माता पिता की सेवा करें, बेटियों की इज्जत करें, वृक्ष जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।